हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय संत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर 16 अगस्त 2025 करंट अफेयर, जिसमें देखने वाले हैं 24 MCQ करंट अफेयर, जो आपकी सभी प्रतियोगी एग्जाम को तैयारी करने में सहायक होने वाली है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि 16 अगस्त 2025 को दिल्ली में अपनी दीवार और छत गिरने के कारण कितनी मौत हुई? तो इसका सही जवाब होगा 6 मौत हुई, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहता है कि भारत सरकार ने दूसरा आयकर अधिनियम 2025 कब लोकसभा में पेश किया? तो इसका सही जवाब होगा 11 अगस्त 2025 को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 11 अगस्त 2025 को, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने किस दिन 100 GW सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की? तो इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 2025 को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके लिए VVI है, जो आने वाले सभी प्रतियोगी एग्जामों में पूछने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री ने किस नए मिशन की घोषणा की जो अवैध प्रवासन और जनसांख्यिकी बदलाव से निपटेगा? तो इसका सही जवाब होगा जनसांख्यिकी मिशन, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। कहता है कि हाल ही में मिले विशालकाय वायरस PE41 किस समुद्री जीव से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा पैलोगोडिनियम डाइनोफ्लैगेलेट, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में इंडोनेशियाई द्वीप पर 1.4 मिलियन वर्ष पुराने औजार मिले हैं, वह कौन सा द्वीप है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरेस, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBVRY किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इसका सही जवाब होगा NSDC द्वारा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रस्तावित GST ढांचे में केंद्र सरकार कितने मुख्य कर स्लैब रखना चाहती है? तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि जेली फिश के झुंड के कारण किस देश ने ग्रेवेलाइंस नाभिकीय ऊर्जा स्टेशन का रिएक्टर बंद हुए? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि SBI PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जल्द ही जारी होने वाला है, यह अपडेट किस समाचार पत्र में प्रमुख रहा? तो इसका सही जवाब है कि एक समाचार लीक द्वारा
दूसरा सरकारी पोर्टल द्वारा, तीसरा समाचारों में चर्चा हुआ, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि IMD ने मुंबई और रायगढ़ के लिए कौन सा अलर्ट जारी किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑरेंज एंड रेड अलर्ट, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने किस अभियान को फिर से शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा हर एक घर तिरंगा अभियान, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस पर आधारित था? तो इसका सही जवाब होगा आतंकवादी शिविरों पर हमला के आधारित था, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि इंडिपेंडेंस डे पर 2025 पर लाल किले से PM की स्पीच कितने मिनट की थी? तो इसका सही जवाब होगा 103 मिनट की, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन से प्रमुख राजनीतिक नेता इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट कार्यक्रम में गैर हाजिर रहे? तो इसका सही जवाब रहेगा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैर हाजिर रहे, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कृष्ण जन्माष्टमी 2025 कब मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 15 से 16 अगस्त को, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि इंडिपेंडेंस डे पर PM मोदी ने कौन सा लक्ष्य दिया है? तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है? तो इसका सही जवाब होगा 50%, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत किस देशों के साथ अधिक समन्वय बढ़ा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील, रूस और चीन के साथ बढ़ा रहा है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 13 अगस्त को, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन से राज्य में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी हुआ है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि खालिस्तान रेफरेंडम किस शहर में 17 अगस्त 2025 को आयोजित होना था? तो इसका सही जवाब है वाशिंगटन DC में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि द वक्त अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में किस क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं? तो इसका सही जवाब है
मुर्शिदाबाद में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर।